आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ अफ्रीका की। तो ये कहानी आपको हिला के रख देगी। ये कहानी है 2019 में 5 भारतीय सुदीप चौधरी, अंकित हुड्डा, शंकर, मोगू रवि, चिराग पालचा, चिराग जाधव और पुलचा साई विनाश, 6 भारतीयों को जब पायरेट्स ने किडनैप कर दिया। ये रूह कपा देगी आपको। आप देखिए कि पायरेट्स की हालात, अफ्रीका के हालात कितने खराब हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स जो प्रीलिम्स क्रैकर है उसको आप जरूर अवेल करें। 200 प्लस घंटे लाइव हैं। करंट अफेयर्स सीसैट हम फ्री दे रहे हैं, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें आपकी प्रीलिम्स में मेरिट में आएंगे आप। हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल को डिस्कस कराएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका का मैप है ये। तो देखिए अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो वैसे तो सबसे ज्यादा यहां पे पायरेसी होती है। आपने सोमालिया के पायरेट्स के बारे में सुना होगा। ये पूरा अफ्रीका इस तरीके से बटा हुआ है। इसको कहते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है। ये है आपका वेस्ट अफ्रीका, ये है आपका ईस्ट अफ्रीका, ये है आपका सेंट्रल अफ्रीका और ये है आपका साउथ अफ्रीका। समझ रहे हो? तो इस तरीके से पूरा अफ्रीका बटा हुआ है। अगर हम वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो इसमें 16 देश हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये नाइजीरिया है, ठीक है ना। तो यहां से ये पूरा अफ्रीका जो है वो कट जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा देश आपका ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया सबसे मतलब नाइगर और नाइजीरिया, इन देशों की इकोनॉमी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इस वेस्ट अफ्रीका रीजन के लिए। ये ज्यादा डेवलप्ड है। अब हम सोमालिया की बात करते हैं। हमको लगता है कि यहीं पे ही पायरेसी होती है। कैप्टन फिलिप मूवी आई हमको, उसमें भी दिखाया कि सोमालिया में ही पायरेसी हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि भले ही सोमालिया एक फेल्ड स्टेट है, बट अब यहां पे पायरेसी के वारदात बहुत ही कम हो गए। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि यहां की सरकार ने बोला है कि भाई देखो, देशों से बोला है कि भाई देखो यहां पायरेट्स की प्रॉब्लम है। और आपको बता दूं कि अफ्रीका और इधर यूरोप आ जाता है इस साइड पे, और बीच में अटलांटिक ओशन है, और पूरा का पूरा जो है जो बिजनेस है वो यहां से होता है। तो यहां पे इन समुद्रों में बोला है कि पायरेट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बोला हाँ है। तो अब आप देख लो, मतलब सीधा सोमालिया और बाकी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहां पे भी इधर ईस्टर्न साइड में जो प्रॉब्लम थी ये देशों ने संभाली। कहने का मतलब ये है, उन्होंने बोला कि देखिए भाई पायरेसी तो होती है, समुद्री लुटेरे आपको किडनैप करते हैं, लूट लेते हैं सब कुछ। तो अब ऐसा है कि आप पेट्रोल करो। हम क्योंकि यहां सोमालिया की सरकार है ही नहीं, एक तरीके से आतंकवादी संगठन है। तो अब यहां पे बोला जाता है कि सरकार ने बोला कि भाई देखिए, जिसको जैसे फ्रांस का शिप जा रहा है तो फ्रांस अपनी सेना भेज दे, यहां पे पेट्रोल करते हैं। इंडिया की भी यहां पे सेना है, मतलब कोस्ट गार्ड है, वो लगे हुए पेट्रोल करते रहते हैं। तो सोमालिया में जो पायरेसी है वो काफी घटी है। यहां पे समुद्री लुटेरे जो है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन हमने देखी थी, ये काफी घटी है। लेकिन अब वही वेस्ट अफ्रीका में आ गया। प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए ये वाला एरिया काफी अंडर डेवलप्ड है, गरीब एरिया है। तो सोमालिया क्योंकि गरीब, तो उन्होंने बोला कि भाई देख लो आप अपने हिसाब से, अगर आपका यहां से ट्रेड जा रहा है, रेड सी आपको पता ही है, अभी इधर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यही इसी को ही ब्लॉक किया गया है, ठीक है। अभी हुतीज रिबेल जो है वहीं पे हमला कर रहे हैं और यहां से 20% ऑयल जाता है। ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ही प्रॉफिटेबल है क्योंकि अटलांटिक महासागर है ना ये, ठीक है। आपको बता दूं कि लगभग पायरेसी की ही वजह से 10 से 12 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। तो अब क्या है कि क्योंकि ये वाला एरिया जो है यहां पे ये फेल्ड है, तो जो बाकी देश है, फ्रांस का, इंग्लैंड, यूके, ये सब देखते हैं यहां पे। लेकिन ये वाला जो एरिया को दिख रहा है ना, ये डेवलप्ड है। सेनेगल भी ठीक ठाक डेवलप्ड है, नाइजीरिया, नाइगर तो है ही है। तो अब यहां पे सरकारें जो है वो कहती है ना ना यहां कुछ नहीं, यहां पायरेसी हो रही है तो भैया हम देख लेंगे, हम कोशिश करेंगे छुड़ाने की। और आपको बता दूं कि जब भी पायरेसी होती है सरकार के देखरेख में ही होती है, और सरकार को कुछ पैसा भी, ऐसा बोला जाता है पैसा जाता भी, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स में इसको तो खैर ये कुछ जगह मैंने पढ़ा था, और जाता भी हो, कोई बड़ी बात नहीं, बट इसको हम वो नहीं कर सकते, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। बट हां ये बिल्कुल यहां पे करप्शन तगड़ा है। और यहां पे क्योंकि डेवलपमेंट है नाइजीरिया और नाइगर की वजह से, तो होता यह है कि पायरेसी जो है यहां पे, अब वेस्ट अफ्रीका में आपको पायरेसी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो यहां ये गिनी आप देख रहे हैं, न्यू गिनी, ठीक है। तो ये वाला एरिया है और ये जो समुद्र है ये पायरेसी का क्षेत्र बना हुआ है। अब हम कहानी आज बता रहे हैं 2019 की, 2019। बड़े खूंखार पायरेट्स है। पायरेट्स क्या करते हैं, पहले तो ये लूटते थे किसको, कंपनीज को।
जो भी माल जा रहा है उसको लूट लेते थे और लोगों को छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करते हैं ये, क्योंकि कंपनी भी चालाक हो गई है, ठीक है, उन्होंने भी अब अपने माल को डाइवर्ट कर दिया है, तो अब ये क्या करते हैं कि अगर कंपनी से पैसा नहीं मिला तो लोगों को पकड़ लेते हैं और लोगों से फिरौती मांगते हैं, लोगों से रैंसम मांगते हैं। तो हम आज बात करेंगे 69 डेज, लगभग 2 महीने 10 दिन जो गुजारे हैं यहां पे अंकित हुड्डा और बाकी 4 भारतीयों ने, उनकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शिप जो है न्यू गिनी में सेल कर रहा था और यहां पे आ गया था बेसिकली। अब हुआ क्या कि अंकित हुड्डा रोहतक हरियाणा के हैं, 21 साल के, और इनके साथ 5 और भारतीय थे, ठीक है, जो जिनका मैंने आपको नाम बताया, सुदीप चौधरी हो गए, मोगू रवि हो गए, चिराग जाधव हो गए, शंकर हो गए, ठीक है, अविनाश हो गए। ये टोटल मतलब 6 भारतीय जो थे वो उस शिप पे, जो है वो कंपनी का एक शिप था, वो ट्रैवल कर रहे थे। अब हुआ क्या कि रवि जो यहां पे मेन इनका लीड था वो था अंकित हुड्डा, जो कि 21 साल का, मात्र 21 साल का, मर्चेंट नेवी में अच्छा पैसा है, तो इनको $4000 महीने के दिए जाते थे, मतलब लगभग 3 लाख के करीब के आसपास। और इनका काम यह था कि पेंट करना, साफ सफाई करना, अंकित हुड्डा। तो अब शिप बस लगने ही वाला था और अंकित ने सोचा कि चलो थोड़ी नींद मार लेते हैं, और उसके बाद अंकित घर ही जाने वाले थे, हरियाणा जाने वाले थे। जैसे ही वो सोने गए तुरंत उन्हें गोलियों की आवाज सुनी, थाए थाए, सब के सब। देखा जैसे ही मतलब प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ कि जो पायरेट्स है, 9 पायरेट्स थे, 9 समुद्री लुटेरे अंदर आ गए। सबने मास्क पहना हुआ, इनके पास अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, और इनके पास छोटी छोटी बोट्स होती है जिनमें 200 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, और ये आसानी से, इनके पास AK-47 भी मिल सकते, मशीन गन भी मिल सकते। AK-47 तो बड़ी आम बात है इनके पास, और ये आसानी से जो है हमला कर देते हैं। तो अब शिप पे आ गई है। कैप्टन को बोला कि इधर आओ, तुम कैप्टन हो? तो बोला कि हाँ है। बोला कि यहां पे हम तुमको नहीं पकड़ने आए, यहां पे फॉरेनर्स कौन कौन है उनको लेके आओ। फॉरेनर्स कौन थे? खाली 6 भारतीय। तो कैप्टन ने बताने से मना किया। तो इन्होंने क्या किया, मारा घसीट के, तो कैप्टन गिर गया नीचे, और यहां कट लगा दिया, तो कैप्टन के खून निकलने लगा। तो सब घबरा गए। अब उसके बाद बोला, जो 9 पायरेट्स थे, जो राजा था उसको, मतलब जो लीडर था उसको किंग बोला जा रहा था, और बाकियों को बोला कि ढूंढो सबको। तो 5 भारतीयों को पकड़ के ले आए। शंकर जो है उनको नहीं पकड़ पाए थे, बट 5 इंडियंस जो है बाकी उनको लेके आ गई है। बोला कि ओहो, आज तो जैकपॉट लग गया। तो यहां पे बोला कि बेटा अब तुम हम लोगों के साथ चलने वाले हो। तो इनको छोटी बोट पे बिठाया, मतलब बड़ी नाव को छोड़ी, बड़ी बोट को छोड़ी जो कंपनी की बोट थी, और अपनी बोट पे पायरेट्स ने बिठा दिया इन 5 को। आंखों पे पट्टी बांधी, हवा में शॉट्स फायर किए ताकि डर जाए ये लोग, और उनको ले गए। अब कहां ले गए? शायद एक आइलैंड पे ले गए। यहां पे बहुत सारे आइलैंड भी है, जंगली इलाका है पूरा का पूरा, जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद शुरू होती है एक, मतलब लगभग 2 महीने की एक ऐसी दास्तान जो दर्द से और पीड़ा से भरी हुई है। इनको ले गए, इनकी आंखों में पट्टी बंधी है, पर्पल शर्ट जो है वो अंकित ने पहनी हुई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वहां पे इनको एक छप्पर, जो जिसे हमेशा पानी, और यहां पे हमेशा बारिश होती है, पानी बहता रहता था, सबको 6 के 6 लोगों को बांध दिया। एक वाइट सबको जूते दिए, सबको पर्पल शर्ट दी, और ये बंधे हुए हैं। तो यहां पे बोला कि देखो हम तुम्हारी कंपनी से पैसे मांगेंगे। आपको बता दूं कि यहां अफ्रीका में एक पायरेसी इंश्योरेंस होता है कि अगर पायरेट्स ने आपको किडनैप कर लिया तो हम पैसा देके आपको छुड़ा लेंगे। इंश्योरेंस होता है पायरेसी के लिए भी। तो अब यहां पे बोला कि हम तुम्हारी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, और अगर तुम्हारी कंपनी में हमको पैसे दे दिए तो हम तुमको छोड़ देंगे। और आमतौर पे मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते तक ये होस्टेजेस को रखते हैं। यहां पहला था जब इन्होंने लगभग 12 हफ्ते तक होस्टेजेस को रखा। पायरेट्स ने कंपनी को कॉल किया, $10 मिलियन की मांग की कि हमको इतने पैसे चाहिए और तुम हम जो है वो होस्टेजेस को छोड़ देंगे। अब कंपनी का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अब इन्होंने क्या किया, पहला दिन तो जैसे तैसे गुजरा। अंकित बताते हैं कि मुझे 1 मैगी दी जाती थी, दिन भर हम सबको सिर्फ 1 बॉल ऑफ मैगी दी जाती थी, और पूरा दिन हमको बस वही दिया जाता था, ठीक है। पानी साफ था नहीं। 69 डेज हमको ब्लाइंड फोल्ड ही किया गया। हमारी आंखों से पट्टी बस तभी खुलती थी जब खाना आता था। 60 से 70 लोग हम देख सकते थे कि हाँ ये पूरा इलाका जो है वो घिरा हुआ, हमको ये तक पता नहीं था कि हम कहां पे हैं। मच्छर बहुत ही ज्यादा, 2 लोगों को तो मलेरिया हो गया था, हमारे जो 2 भारतीय। और अगर हम कुछ भी उनसे सवाल पूछते तो हमको बहुत मारा पीटा जाता था। पहली बार जब मैंने सवाल पूछा कि हम कहां हैं, कुछ नहीं, बस ले गए, हाथ खोला और इतना मारा कि मेरी हड्डी पसली टूट गई, और फिर उसके बाद उसी टूटी हुई हड्डी के साथ मुझे वापस टांग दिया जाता था। और
जो उनका लीडर था उसको हम लोग किंग कहते थे, ठीक है। तो जब उसको यह पता चला कि कंपनी तो मदद नहीं कर रही है, तो फिर बोला कि तुम अपने परिवार वालों को फोन लगाओ। तो अंकित ने अपने मामा जी को फोन लगाया कि कुछ करिए वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, यहां पे ये मार देंगे हमको। और जितने भी 5 भारतीय थे सबको पता लग गया था कि हम बचने नहीं वाले हैं, हम मर जाएंगे। बारिश होती थी तो छप्पर था तो पानी जो है वो गिरता रहता था, बुखार ऊपर से पानी गिर रहा है, मलेरिया हो गया है, ठंड लग रही थी, तो पांचों ही जो है वो एक दूसरे की जो है वो ताकत थे। ऐसा हिसाब किताब। कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती थी तो मिट्टी तक खा लेते थे कि कुछ खा के तो गुजारा करना है। ये लोग कभी कभी फ्लावर्स, अफ्रीका में जो फल होता है, फूल होता है बहुत बड़ा सा, वो दिया जाता था कि ये खा लो। अब उनको तो खाने की आदत थी नहीं। जितने भी 5 भारतीय थे उनको मलेरिया हो गया था, डिसेंट्री हो गई थी, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, इनकी दाढ़ी बढ़ गई थी और इनको ये अब उम्मीद खत्म होती जा रही थी कि इनको छोड़ा जाएगा। और बस यही लग रहा था कि अब हम यही मरेंगे। बहुत ही इनह्यूमेन कंडीशन थी, वहीं पे पॉटी करना, सुसु करना, वहीं पे खाना, तो बुरी हालत थी। तो अब धीमे धीमे सब्र का बांध टूटता जा रहा था। लेकिन फिर 69th डे जो पायरेट्स हैं वो बोलते हैं कि अब हम तुमको रिहा कर रहे हैं, तुम आजाद हो मेरे दोस्त, गुड लक टू यू। अब देखो हम तुमको यहां से छोड़ रहे हैं, तुमको उस डायरेक्शन में जाना है, हमारी बोट्स तुमको वहां तक छोड़ देंगी, लेकिन उसके बाद हमको यह नहीं पता कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे, वी डोंट नो, क्योंकि हो सकता है कोई और ग्रुप तुमको अगवा कर ले, तो गारंटी हम नहीं दे रहे। तो ये लोग बहुत ही घायल अवस्था में, किसी को बुखार है, किसी के खून निकल रहा है, वो घायल अवस्था में जो है वहां से भागे और एक गांव में पहुंचे और गांव वालों से बोला कि हमारी मदद करिए। तो गांव वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने बोला अरे आपके साथ क्या हुआ? बोला कि प्लीज हमारी मदद करिए, हमको एम्बेसी से एक बार बात करवा दीजिए। तो यहां पे ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हमको तो गिनी में ये सब हो रहा था। तो गिनी से फिर यहां पे गांव वालों ने बोला कि आपको हम खाना देते हैं, पानी देते हैं। बोलते पानी यानी बाद में पिएंगे, पहले हमको एम्बेसी से, क्योंकि यहां पे भी खतरा है। तो गांव वाले बोला हाँ यहाँ खतरा है, यहाँ पे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, हो सकता है आपको कोई पकड़ ले, मार दे, आपकी किडनी निकाल ले, कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं कि आप परेशान मत होइए, हमारे यहाँ पे जो हमारे बाइक्स है हमारे पास, तो वो आपको नाइगर तक छोड़ देंगी। तो यहां पे फिर एक पोर्ट टाउन है यहाँ पे नाइजीरिया में, ठीक है, तो यहां पे छोड़ा गया। तो नाइजीरिया गए ये लोग, नाइजीरिया पहुंचे, वहां पे फिर इंडियन एम्बेसी से जो है वो बात की, ठीक है। और जब इंडियन एम्बेसी से बात की तब एम्बेसी ने इमरजेंसी टिकट्स दिए, पासपोर्ट तो पता नहीं कहां चला गया था, इनको इमरजेंसी टिकट्स दिए और उसके बाद ये पांचों के पांचों भारतीय फिर भारत आए। अब भारत तो आ गए, लेकिन जो इनके साथ हुआ था वो कपाने वाला है, रूह कपाने। तो आज भी अंकित हुड्डा पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं। कहते कि मुझे डरावने सपने आते हैं, और वो एक डरावने सपने से भी बदतर था, वो मेरे दुश्मन के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ। ऐसे रूथलेस होते हैं पायरेट्स। तो ये समझिए कि इस एरिया में, वेस्ट अफ्रीका में, ये काफी आम बात है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।